Hello everyone, good morning to all of you. This is class 5th and this is our second class. In previous class we have discussed about chapter number 1 भाषा और व्याकरण. इससे पहले वाली क्लास में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था उसको कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है. ठीक है, तो शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में करते हैं. यानी कि हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्त करते हैं और वह दूसरा व्यक्ति अपने विचार हमारे साथ व्यक्त करता है. तो इसको व्यक्त करने का जो साधन है वो क्या है? भाषा. क्या है इसको व्यक्त करने का साधन? भाषा. भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, जो कि कितने रूप होते हैं इसके 2 रूप होते हैं. ठीक है ना, एक मौखिक एंड एक लिखित. ठीक है, बट एक हमारा नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, बट नंबर 3 पर हम सांकेतिक भाषा को रखते हैं, जिसमें क्या होता है, मौखिक भाषा के अंतर्गत हम मुंह से बोलकर कानों से सुनकर भाषा का प्रयोग करते हैं. लिखित भाषा के अंतर्गत हम लिखकर और पढ़कर भाषा का प्रयोग करते हैं. एंड नंबर 3 सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम संकेतों के द्वारा विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं. हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं. एंड हमारा नेक्स्ट वन है व्याकरण. व्याकरण क्या है? हम भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर देते हैं, पर वो जो हम बोले हैं या जो लिखा हुआ हमने पढ़ा है, क्या वो सही है? क्या उसमें कोई गलतियां नहीं की हैं हमने? तो ये जो होता है, इसको अपने शब्दों का, अपने वाक्यों को सही तरीके से लिखना, पढ़ना, इसका जो हमें ज्ञान है वो किससे मिलता है? व्याकरण के द्वारा. व्याकरण के द्वारा हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, हमने क्या लिखना है और क्या लिखा हुआ है, हमारे शब्द प्रॉपर हैं या नहीं है, हमारे वाक्य प्रॉपर हैं या नहीं है. व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार. ठीक है, भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, जो चिन्ह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं. हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है. जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है. ठीक है, अंडरस्टूड. ये सब चीज़ें हम इसकी प्रीवियस क्लास में, जो इससे पहले हमने क्लास अटेंड की, आप लोगों ने क्लास अटेंड की है, ठीक है, उसमें हम इसे डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आज हम अपने इस क्लास में एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे. अगर आप लोगों के पास बुक है तो इन बुक यू कैन सी पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर लिखो दे रखा है. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आप पहले तो आपने चैप्टर को अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देख लिया है, समझ लिया है, तो आप क्वेश्चन के आंसर उसके बिहाफ पर दे सकते हैं. ठीक है, तो ये जो आंसर्स हैं आपको PDF के थ्रू मिलेंगे, तो वो आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक उससे कर सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है पेज नंबर 10 पर रिक्त स्थान भरिए. इसे देखते हैं. नंबर 2, आई एम राइटिंग हियर पेज नंबर ऑल्सो. पेज नंबर 10. रिक्त स्थान भरो. नंबर का विचारों के आदान प्रदान का साधन डैश है. खा भाषा को लिखने के चिन्ह डैश
कहलाते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए जब तक मैं राइट कर रही हूँ उसे। नंबर ग, आंध्र प्रदेश की भाषा डैश है। पंजाबी भाषा को में लिखते हैं। लास्ट, हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। विचारों के आदान प्रदान का साधन है। जब हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यक्त करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? अभी भी बताया है थोड़ी देर पहले कि आदान प्रदान का जो माध्यम है या साधन है वो क्या है? भाषा। भाषा को लिखने के चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? गुरुमुखी। हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है क्या? व्याकरण। व्याकरण का जब आपको ज्ञान होगा तो आप शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सब समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा आपका। सही व गलत के निशान। नंबर का बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, तो यस, बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है, कहीं के लोग कुछ बोलते हैं, कहीं के लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ रहता है वो उसी तरह की बोली बोलता है, तो उसका क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 2, व्याकरण सीखकर हम भाषा को शुद्ध कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि व्याकरण के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। नंबर ग, सभी भाषाओं की लिपि समान होती है। क्या सभी भाषाओं की लिपि समान होती है? आप लोग आंसर करिए खुद से समझकर। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी इसको रिवाइज किया है कि हर एक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है,
सारी भाषाओं की लिपि समान नहीं होती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। भाषा के 4 कौशल होते हैं। यस, भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये तो सारे बच्चों को पता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए कंप्लीट हो गई। ठीक है, भाषा, लिपि, तेलुगु, गुरुमुखी एंड व्याकरण, ये हमारी रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए, सही गलत कंप्लीट हो गए। एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, मिलान करिए यानी मैचिंग। मैं राइट कर रही हूँ उसे। इसमें क्या दे रखा है मैचिंग में आपको? एक साइड भाषा दे रखी है और एक साइड कहाँ उसकी लिपि भी दे रखी है और कहीं कहीं कहाँ बोली जाती है वो दे रखा है। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा आ गया उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, लिखने वाली भाषा, बोलने वाली भाषा, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा का एक क्वेश्चन अभी आप और कर चुके हैं, याद रखिएगा उसे। तमिल भाषा, इसके ऑप्शंस राइट करते हैं। तमिलनाडु, मौखिक भाषा, आंध्र प्रदेश, रोमन लिपि, आंध्र प्रदेश रोमन लिपि, फारसी लिपि। जहाँ जहाँ लिपि लिखी हुई है वहाँ आपको क्या करना होगा? भाषाओं से मैचिंग करनी होगी। लास्ट, लिखित भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, उर्दू भाषा, यहाँ भाषा है, अंग्रेजी भाषा यहाँ भाषा है। ठीक है, तो जहाँ भाषा है उसका जो मैचिंग हम करेंगे वो लिपि से करेंगे। तो उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि। लिखने वाली भाषा, जिस भाषा का प्रयोग आपने लिखकर किया है, भाषा का कौन सा रूप है वो जिसमें आपको लिखकर भाषा का प्रयोग करना होता है? लिखित भाषा। एंड कौन सी भाषा का वो कौन सा रूप है जिसमें आपको भाषा का जो प्रयोग है, यूज़ है, वो बोलकर करना होता है? आप बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं। किसमें करते हैं? मौखिक भाषा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु भाषा अभी आपने फिलअप्स में देखा हुआ है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ के वर्क को कर रहे हैं, तो आप अंडरस्टूड कर पाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये अभी आपका पढ़ा हुआ है कि वो मैचिंग क्या होगी। तो तेलुगु भाषा आपने आंध्र प्रदेश से मैच कर दिया है एंड तमिल भाषा तमिलनाडु। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड?
एंड हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये 4 क्या था, हमारा भाषा से रिलेटेड था। ठीक है, हमने रिक्त स्थान में भी बता दिया, फ्लक्स भी कंप्लीट कर लिए, मैचिंग भी हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो व्याकरण से रिलेटेड है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको वाक्य दे रखे हैं जिसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, यानी कुछ गलतियाँ हैं, आपको उन गलतियों को फाइंड आउट करना है, उसे करेक्ट करके अगेन लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको बुक में ही फिल करना होगा। आपके बुक में वाक्य क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 10 पर देखिएगा, आपके पास जो वाक्य लिखे हुए हैं क ख ग घ हुआ, तो यहाँ आपको वाक्य लिखा है, उसके नीचे एक लाइन भी मिली हुई है जहाँ आपको करेक्ट करके फिल करना होगा, यानी सही करके उसे दोबारा से लिखना होगा। ओके, क मैं तेरे से मिलूँगा, मैं तेरे से मिलूँगा। तो आप वाक्य को रीड करिए, मैं तेरे से मिलूँगा। तो कोई वर्ड इसमें ऐसा है जो आपको रॉन्ग लग रहा है? मैं सही है, तेरे सही है क्या? नो, हमने इसे ही सर्किल किया है क्योंकि ये रॉन्ग वर्ड है। से सही है, मिलूँगा सही है, तो हमने इसे करेक्ट करके क्या लिखना है, मैं तेरे नहीं होता है, क्या कहते हैं हम, तुम से मिलूँगा। ठीक, करेक्ट हो गया ये। नंबर खा, गिर आम पेड़ गया से, गिर आम पेड़ गया से। तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट वाले में क्या था, आपको वर्ड मतलब सेंटेंस वाक्य पूरा दे रखा था, बस उसमें अशुद्धि थी जिसको आपने सर्किल किया और उसे करेक्ट करके लिख लिया है। गिर आम पेड़ गया से, यहाँ आपके जो शब्द हैं वो इधर उधर दे रखे हैं, आपको इसे सीक्वेंस से लगाने हैं। तो गिर आम पेड़ गया से, और इसमें कुछ थोड़ा सा मिसिंग भी लग रहा है। तो सबसे पहले आम के इसमें नहीं दे रखा है, हमने ऐड किया हुआ है के पेड़ से, सॉरी इसको अगेन लिखते हैं, आम देन पेड़ देन से देन गिर और फिर लास्ट वर्ड हमारा गया, आम पेड़ से गिर गया। ये हमने सिर्फ सीक्वेंस में लगाए हुए हैं, ये इसका सीक्वेंस खराब था, शब्दों का इधर उधर किया हुआ था जिसको हमने सीक्वेंस से लगा दिया है। और यहाँ क्या था, यहाँ व्याकरण के माध्यम से अगर हमने देखा, व्याकरण के द्वारा देखा, तो यहाँ पर क्या था, तेरे की गलती थी जिसे हमने तुमसे सही कर दिया है। नंबर गा, बकरी घास खा रहा है, बकरी घास खा रहा है। तो बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, रहा है किसके लिए यूज़ किया जाता है, पुल्लिंग के लिए। तो बकरी तो ठीक है, ठीक है, घास खा ये ठीक है, तो हमने यहाँ रहा है को चेंज करना है। तो हमने अगेन लिखा हुआ है बकरी घास खा रही है। ये जो हमें पुल्लिंग में दे रखा था, हमने इसे चेंज करके इसे भी स्त्रीलिंग के लिए ही
बदल दिया है। ठीक, नेक्स्ट, मेज में पुस्तक रखी है। आप अपने घर पर चेयर टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या जो पुस्तक है, जो बुक है, वो मेज़ के अंदर रख के पढ़ रहे हो? नहीं ना, कहाँ रखी होती है? बुक के ऊपर। जब हम क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारी बुक होती है वो कहाँ रखी होती है? तब भी वो टेबल के ऊपर रखी हुई होती है। तो मेज़ में नहीं रखी होगी, कहाँ रखी होगी? मेज़ पर। पुस्तक रखी है। ड़ा प्रभात हो गया, सूर्य निकल आया। प्रभात हो गया, सूर्य निकल आया। तो यहाँ क्या है हमारा? प्रभात शब्द गलत लिखा हुआ है। प्रभात हो गया और यहाँ पर सूर्य भी गलत लिखा हुआ है, इसे हमने करेक्ट किया है। सूर्य निकल आया। ओके, तो हमारे बुक में पेज नंबर 9 पर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 के, तो आपको नोटबुक में क्या वर्क करना होगा? आप सिंपली अपना फर्स्ट पेज पर बायो मेंशन करेंगे। फर्स्टली आपको सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है, ठीक है, एक लिटरेचर और दूसरी लैंग्वेज यानी ग्रामर। तो आपने अभी हमारा क्योंकि लैंग्वेज चल रहा है, अभी लिटरेचर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लैंग्वेज में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपने अपने फर्स्ट पेज पर बायो मेंशन करना होगा अपनी कॉपी पर। उसके नेक्स्ट पेज पर आप चैप्टर एंड टॉपिक प्रॉपर तरीके से और जिस डेट में आप वर्क कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे, और वहाँ आपको जो PDF मिलेगी उसके बिहाफ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे अपनी नोटबुक में। अपनी नोटबुक में आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं। बाकी एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये चारों एक्सरसाइजेज आपको सिर्फ अपनी बुक में लिखनी है। अगेन आई एम सेइंग, आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ नोटबुक में लिखने हैं एंड जो सारी एक्सरसाइजेज हैं वो बुक में लिखनी है, ठीक है ना, बुक में फिल करनी है। आपको प्रॉपर वहाँ पर स्पेस दे रखा हुआ है फिल करने का, तो उसे नोटबुक में करने की नीड नहीं है, उसे सिर्फ आप बुक में रखिएगा एंड नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। प्रॉपर करिए, मिस्टेक अवॉइड कीजिए, राइटिंग नीट एंड क्लीन बनाइए। ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1। इन नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो एंजॉय योर क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू।